हेलो एनिमे लवर्स, ये वीडियो नोरागामी एनिमे की पार्ट 3 वीडियो है और इससे पहले की दोनों एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको आई बटन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, चेक जरूर करना। तो पार्ट 2 का थोड़ा रिकैप देते हुए पार्ट 3 शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और ये चैनल अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। नोरागामी के पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लास्ट में हमने देखा यूटा और विसिना की फाइट हो रही होती है और तभी काजुमा और इकी आके इनको सब बता देते हैं कि जो भी ये सब किया कराया है ये डॉक्टर का किया कराया है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। विसिना की पावर तो काफी ज्यादा ओवरलोड हो चुकी थी और फिर हम देखते हैं कि यूटा उस पे एक जोरदार हमला करता है। उसके हमले से विटामिन तो शांत हो चुकी थी, लेकिन वो दोबारा यूटा पे हमला करती है। फिर हम देखते हैं कि समय रहते काजुमा बीच में आ जाता है और काजुमा जो कि विसिना का ही मेन रगीलिया था वो यहाँ पर यूटो को बचा लेता है और वो कहता है मुझको माफ करना, मैं ही वो धोखेबाज हूँ। और फिर ये अपना सारा पास्ट का इंसिडेंट भी बताता है कि कैसे इसने यूटा से मदद मांगी थी और कहता है प्लीज मुझको इसके लिए माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। और ये सारी बातें सुनकर वो जोर जोर से रोने लगते हैं कि ये सब उसने क्या कर दिया। मतलब कि जिसको अब तक वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी वो तो असल में उसका दोस्त था, लेकिन अभी भी इस सब के बाद भी विटामिन की नफरत कम नहीं हुई थी। और फिर यहाँ पर डॉक्टर आता है और ये अपने मकसद के बारे में बताता है कि मैं कैसे तुमको सबसे ज्यादा ताकतवर बनाना चाहता था। हालांकि ये सब तो तुम्हारी गलती है कि तुम अपने साथ छोटे मोटे रबीगा रख लेती हो, जिसकी वजह से बस तुम्हें दर्द होता है और नुकसान होता है और इसी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। और ये कहता है विटामिन तुम मेरे साथ मिलकर टीम बनाओ, फिर हमसे ज्यादा पावरफुल और कोई नहीं होगा। और असल में ये तो गॉड को ही अपने काबू में लेना चाहता था, लेकिन तब तक वहाँ पर यूटा आ चुका था और वो उसका हाथ ही उड़ा देता है और ये सब विटामिन की आंखों के सामने हो रहा था। वो कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया ये सब बिल्कुल गलत किया, लेकिन मैं जानती हूँ तुमने ये सब मेरे लिए ही किया है। यूटा उसको बात समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक उसने एक और फैंटम बुला लिया था, लेकिन यूटा तो उसको एक ही अटैक में उड़ा डालता है। और फैंटम की बुरी तरह से हारने के बाद विटामिन कहती है कि मुझे पता है ये सब तुमने मेरे लिए किया, लेकिन तुमने जो भी किया तुम्हारा तरीका बिल्कुल गलत था, लेकिन तुमने जो कुछ भी किया वो मेरी अच्छाई के लिए किया। और अब विटामिन का गुस्सा होने के बाद वो उससे सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती है और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद उसको काफी गहराई में डाल देती है। मतलब कि एक तरह से उसको हमेशा हमेशा के लिए ही मार देती है और साथ ही साथ उसके फैंटम को भी हमेशा के लिए खत्म कर डालती है। और यहाँ पे एक तरह से सब कुछ खत्म हो चुका था। फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। यूटा और विसिना के बीच की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल दूर होती जा रही थी और काजुमा भी यहाँ पर हंस रहा होता है इस बात से खुशी होकर कि अब तो सारी चीजें ठीक हो चुकी हैं। और फिर हम सीन में देखते हैं कि ये सब लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि यूटा जो कि अब इक्विनो के बारे में बताता है कि कैसे अब वो एक सुप्रीम रगीबा बन चुका है और ये बातें सुन के सब काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ गॉड को तो उससे जलन हो रही होती है और कुछ गॉड तो उससे खुश भी होते हैं। और यहाँ पर गॉड्स की मीटिंग भी हो रही थी और इस मीटिंग में वही गॉड्स आए थे जिनके पास अपना श्राइन था। श्राइन मतलब एक तरह से गॉड का मंदिर, जिस भी गॉड के पास अपना मंदिर होगा उसको हम कुछ ऐसा बोलेंगे। और यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि विसान ने काफी बड़ी गलती की है क्योंकि उसने डॉक्टर को अपने हाथ से जाने दिया और डॉक्टर के पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी। मतलब एक तरह से सारी फैंटम की इन्फॉर्मेशन की उसके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा यूटा नहीं था क्योंकि उसके पास श्राइन नहीं था, उसका कोई मंदिर नहीं था। और यहाँ पर इस बंदे का नाम होता है विसु, ये भी यहाँ पर आया होता है और यहाँ पे इसका मकसद था यूकिनो को खरीदना। ये उसको खरीदने के लिए लगभग $1 मिलियन देता है और यहाँ पर वो कहता है मैं इसको पैसों से खरीदना चाहता हूँ, इसकी कीमत बताओ। और यहाँ पर यूकिनो कहता है कि देखो तुम मुझको ऐसे नहीं बेच सकते, मत बेचो। और यहाँ पर यूटो अंत में मना कर देता है, बोलता है नहीं मैं इसको नहीं बेच सकता, ये मेरा काफी गहरा दोस्त है और मैं इसको ऐसे नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर यूकी भी होता है जो बोल रहा होता है अगर तुमने मुझको बेच दिया तो तुम्हारा क्या होगा। और यूटा भी समझ चुका था कि मेरा दोस्त ही मेरे साथ रहेगा, ये पैसा कब तक मेरे साथ रहेगा। पैसा काफी ज्यादा था, उसका मन तो कर रहा था लेकिन तब भी वो मना कर देता है। और यूटा इस बात से उदास रहता है कि उसका श्राइन का सपना सपना ही रह जाएगा। और फिर हम आगे देखते हैं कि जो इकी थी वो उसके लिए छोटा सा श्राइन बना कर लाती है और ये श्राइन देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर इकी उसके बता रही होती है कि हर एक गॉड का सपना होता है कि कोई उसके लिए श्राइन बनाए, श्राइन या टेम्पल, और ये गॉड की इज्जत का सवाल रहता है और इससे गॉड को इंस्पिरेशन मिलती है लोगों की मदद करने के लिए। और इधर जो विसु था ये पता लगाना चाहता था कि उस मास्क और फैंटम के बीच क्या रिलेशन है और वो इसी कोशिश में लगा हुआ था। और इधर हम देखते हैं हमारा यूटा श्राइन को लेकर काफी ज्यादा खुशी था, इसको श्राइन पाकर काफी ज्यादा मजा आ रहा था और ये सारे गॉड्स को दिखाता है कि देखो मेरे पास भी श्राइन है। और अब जब अगली बार गॉड्स की मीटिंग होती है तो इसके पास भी अपना श्राइन था, तो ये भी मीटिंग में आ चुका था। और अब हम सीन में देखते हैं सब कुछ काफी अच्छे से चल रहा था। और फिर हम सीन में देखते हैं कि यूकी मिसान के पास आता है और कहता है प्लीज मुझको भी कोई टेक्निक सिखाओ ना। और सबके पास जो भी टास्क थे वो भी काफी बढ़िया चल रहे थे और यूटा भी काफी
अच्छा कर रहा था। और फिर यहाँ पर हाकू बता रही होती है इकी को कि अगर कोई किसी गॉड को भूल जाता है तो कैसे वो गॉड मरकर भी जिंदा नहीं हो पाएगा, और क्योंकि हमारा गॉड यूटा इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है तो फिर अगर ऐसे में कोई उसको भुला देता है तो मरकर जिंदा नहीं हो पाएगा। तो इस बात को इकी अपने मन में बिठा लेती है कि किसी भी तरह इसको उसको नहीं भुलाना। फिर हम देखते हैं यूटा रास्ते में जा रहा होता है, उसको रास्ते में नोरा मिल चुकी थी और यहाँ पर याटो कहता है कि मेरे पास इकी है, यूकिनो है, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो इस बात से नोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो अपने फैंटम्स को निकालती है और ये सब मिलकर याटो पे अटैक कर रहे थे और ये इस पे हमला करना शुरू करती है और याटो के पास उसका यूकिनो भी नहीं था, इस वजह से ये हार जाता है और अब इसे नोरा की बात माननी पड़ेगी। और फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और याटो का कुछ अता पता नहीं था। सब लोग उसको ढूंढने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो ऐसे कहाँ मिलने वाला था। और यहाँ पर अब ये दोबारा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन चुका था जो कि 5 रुपए के लिए काम करता है और यहाँ पर ये इंसानों को भी जान से मार रहा होता है। यहाँ पर एक औरत होती है जिसको अपनी बेटी का बदला लेना होता है तो उससे भी 5 रुपए में ही उसका काम कर देता है, भले ही वो उसको ज्यादा पैसे दे रही हो तब भी बिल्कुल बिना किसी दया भावना के ये सबको मार देता है जैसा ये पहले था। और अब यहाँ पर याटो का लास्ट टास्क बचा था और हमें पता चलता है कि अगर ये लास्ट टास्क को पूरा कर लेता है तभी ये नोरा के चंगुल से बच पाएगा और अगर ये ऐसा नहीं कर पाया तो ये हमेशा नोरा के चंगुल में ही रहेगा और इसलिए ये टास्क भी इसके लिए काफी ज्यादा जरूरी था और इसको अपने लास्ट टास्क में एक विच को हराना होता है। और अभी ये लोग विच को हराने के लिए उसके केव के पास जाते हैं और वो विच भी कोई कमजोर नहीं थी, वो भी काफी ज्यादा ताकतवर थी। लेकिन अगर याटो को अपने दोस्तों को वापस देखना है तो इसको तो हराना पड़ेगा ना। तो नोरा भी कहती है चलो चलते हैं और अभी ये लोग अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर गॉड्स की मीटिंग दोबारा चल रही होती है और ये गॉड्स बस नाम की मीटिंग करते हैं, इसका रिजल्ट कभी नहीं आता। और फिर हम सीन में आगे देखते हैं कि इन सब लोगों ने मिलकर विशु को पकड़ लिया था और वो कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओ, तुम इन सबको विच से छुटकारा दिलाओ। इन सबको पता चल चुका था कि वहाँ पर नोरा और यूटा गए हैं विच के पास और फिर यहाँ पर केव में उनके पास विशु भी आ चुका था और वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ, मैं भी विच को पकड़ना चाहता हूँ। और वो जो विच थी यानी चुड़ैल, उसके पास एक पेन था जैसा पुराने जमाने में पेन हुआ करता था, ठीक वैसा ही, और इनको उसी पेन या ब्रश को लेना होता है। और विच तक पहुँचने का रास्ता भी इतना ज्यादा आसान नहीं था लेकिन फाइनली विच के पास पहुँच जाते हैं। और यहाँ पर ये जो विच होती है काफी ज्यादा खूबसूरत होती है, ये यूटा को अपने काबू में करना चाहती थी लेकिन वो इतना आसानी से उसके काबू में नहीं आने वाला था और बीच में विशु भी आ जाता है और ये उसकी चाल थी, वो उससे बात करता है, उसको ब्रश चाहिए था लेकिन वो इतनी आसानी से भी ब्रश को नहीं ले सकता था, इसीलिए वो पहले चुड़ैल से बात करता है और फिर वो यूटा से फाइट करता है और वो यूटा को काफी बुरी तरीके से मार रहा था। यूटा तो उसके सामने टिक ही नहीं पा रहा था और उनकी फाइट इसी तरह से जारी थी और उसके इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से यूटा का खेल तो आज लगभग खत्म ही होने वाला था और ये देखकर वो विच काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। और तभी हम देखते हैं कि ये लोग ब्रश चुरा लेते हैं क्योंकि इनका मेन मकसद तो यही था ब्रश को चुराना। और फिर हम सीन में देखते हैं ये बंदा बताता है ये तो बस एक्टिंग थी, मैंने तो जानबूझ के मारा था। और अब ये सब ब्रश को लेकर भागने लगते हैं और ये सब देखकर विच को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं तुम लोग मुझसे इतनी जल्दी नहीं बच सकते। और ये विच भी काफी ज्यादा ताकतवर थी। और इधर हम सीन में देखते हैं कि ये लोग सोच रहे थे कि आखिर ये लोग कहाँ होंगे और ये जो इकी थी ये भी धीरे धीरे यूटा के बारे में भूलते जा रही थी और ये इस समय अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल मनाने के लिए गई थी। और यहाँ पर इसको थोड़ा अजीब लग रहा था, इसका दोस्त इसका ब्लशिंग वाला चेहरा देखता है और ये बंदा लगातार इसको देखते जाता है और ये उसके प्यार में पड़ चुका था। इसके दिमाग में ना जाने क्या सोचता है, ये उसको किस भी कर देता है। और ये लड़की वहाँ तो उसको कुछ नहीं कहती लेकिन जब ये स्कूल में मिलते हैं तो ये वहाँ से भाग जाती है क्योंकि इस बेवकूफ ने उसका फर्स्ट किस चुरा लिया था। और फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि इक्की जब यूकिनो को देखते हैं तो उसको यूटा के बारे में याद आ जाता है कि हाँ ऐसा भी कोई गॉड था। और जब उसको याद आ जाता है तो कैसे ये लोग अब दोबारा यूटा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसी खोज में रहते हैं कि आखिर वो कहाँ होंगे। और फिर इनको पता लग ही जाता है कि ये कहाँ पर हैं। और यहाँ पर केव में ब्रश को लेकर भागा दौड़ी हो रही थी, इन दोनों के पीछे काफी खतरनाक चुड़ैल पड़ी थी। और इधर विशु का मेन मकसद होता है कि किसी भी तरह वो ब्रश को ले आए कि अगर एक बार ये ब्रश को लेकर चला गया तो एक ही बार में सारे फैंटम्स को रोक सकता है। ये जो भी फैंटम्स बाहर निकल रहे हैं इन सबको रोकना काफी आसान हो जाएगा लेकिन ये काम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और यहाँ पर यूटा सोच रहा होता है इस काम को मैं कैसे करूँ। और यहाँ पर ये भी तो कमजोर पड़ रहा था। यूटा कहता है तुम जाओ, मैं यहाँ पर ओपनिंग बनाता हूँ, लेकिन वो कहता है उल्टा नहीं तुम जाओगे। और यहाँ पर गॉड्स की मीटिंग फिर से होती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक गॉड बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा रही होती है और फिर सबको पता चल चुका था कि आखिर हमारा यूटा है कहाँ, ये श्राइन के पास था। और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि वहाँ पर विशु और नोरा भी हैं और जो काजुमा था वो विशान को लेता है और अपने साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ पर यूकी और इक्की भी वहाँ पर पहुँच चुके थे लेकिन वहाँ पर एक सील के होने के कारण ये लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर नहीं जा सकते थे। तो विशु सोचता है कि
कि मैं यहीं पे रुकता हूँ और यूटू को कहता है कि तुम यहाँ से बाहर जाओ। और यूटा उसको अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था क्योंकि विच उसको जान से मार डालेगी। तो इसी वजह से वहाँ पर खतरा तो बढ़ ही चुका था। वो कहता है कि तुम मुझको छोड़ के यहाँ पे चले जाओ, लेकिन वो इतनी जल्दी अपने साथी को छोड़कर नहीं जाने वाला था। वो कहता है नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो ये लोग अंदर ही भाग रहे होते हैं और यूटा कहता है कि मैं तुमको जिंदा रखूंगा। तो ये लोग मिलके अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर एक वर्ल्ड पूल भी खुल चुका था और हम देखते हैं कैसे वो वर्ल्ड पूल के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर असल में क्या हो रहा था ये तो किसी को नहीं समझ आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लड़ाई जारी होती है। ये सब फैंटम से लड़ रहे थे। फैंटम और गॉड के बीच लड़ाई चल रही थी और काफी खतरनाक लड़ाई चल रही थी। और यहाँ पर हम काफी डरावना सीन देखते हैं कि एक आदमी इसका यूटा का पैर पकड़ता है और इसको नीचे खींच रहा था। और फिर हम देखते हैं सीन में कैसे सब लोग उसी जगह पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर काफी तेज रोशनी निकल रही थी जिसको दूर से ही देखा जा सकता था। और यहाँ पर यूकी जो होता है वो हमला करता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर भी आ चुका था और यहाँ पर भी डॉक्टर का ही काम होता है और यूकी उस पे हमला कर रहा होता है, लेकिन उसके अटैक काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये लोग भागने लगते हैं और इसी सबसे यूकी को काफी तगड़ा गुस्सा आता है और वो काफी खतरनाक स्मेल का यूज करता है। और इस बार तो इस अटैक से डॉक्टर को भी काफी गहरी चोट लग जाती है और ये लोग भागना शुरू करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि कैसे विशु तो इस गेट से निकल चुका था, लेकिन यूटा अभी भी उस जगह से नहीं निकला था क्योंकि जो विश थी उसने उसका पैर पकड़ लिया था और इसी वजह से वो अभी भी उस जगह से बाहर नहीं निकल पाया है। और हालांकि वो गेट भी कभी भी बंद हो सकता है, इसलिए इनको भी वहाँ पे जाना होगा और वहाँ पर एक ही मेंबर अंदर जा सकता है क्योंकि गेट की एनर्जी भी कम होती है और ये वहाँ पर जाने वाले होते हैं। लेकिन तब तक गेट वहाँ पर पूरी तरह से बंद हो चुका था। लेकिन यहाँ पर कुकू रहती है, वो कहती है मैं गेट को तो ओपन कर सकती हूँ, लेकिन किसी एक तगड़े जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो उसको अंदर जाना होगा। और फिर वो फैसला करते हैं कि विशान जाएगी और वो उसको बचाएगी। तो उसको बचाने के लिए विशान चली जाती है, लेकिन उसके अटैक भी काफी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उस जगह पर तो एक तरह से विच का ही राज था। तो यहाँ पर उसका एक अलग ही एडवांटेज है। और फिर हम सीन में देखते हैं कैसे कोई एक ऐसा पर्सन जिसका बॉन्ड याटो और विशना के साथ काफी तगड़ा हो वही इनको बाहर से बुला सकता है और कंडीशन ये है कि वो ह्यूमन होना चाहिए। और आपको पता है कि इकी के अलावा ऐसा कोई नहीं है और ये सारा एडवाइस उनको विशु भी दे रहा था। तो अब तो यहाँ पर इकी की बारी थी, उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कुकू भी ज्यादा देर तक गेट को ओपन नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पर अब जो भी करना था वो इकी को करना था। तो ऊपर से सबसे पहले विशना का नाम बुलाती है और विशान वहाँ से बाहर आ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने नाम लिया था, लेकिन यहाँ पर यूटो बाहर नहीं आ पा रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो गॉड यूटा है उसका असली नाम तो यूटा है ही नहीं। और फिर गेट भी अब धीरे धीरे करके बंद हो रहा था और यूटा को भी अब धीरे धीरे लग रहा था कि मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगा। और वो सोच रहे होते हैं कि इसका असली नाम क्या होने वाला है और ये लोग दिमाग लड़ा रहे होते हैं कि आखिर उसका क्या नाम हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे किसी का नाम कैसे गैस कर सकता है। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर गॉड्स की आर्मी आ चुकी थी जो कि विशु को मारना चाहती थी क्योंकि उसने ये सब काम धोखेबाजी से किया था। और ये सब समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि देखो इसका कुछ भी ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन इंपीरियल सुनती नहीं है और वो हमला कर देती है। लेकिन विशु भी कोई कमजोर नहीं था, वो फैंटम्स का यूज करता है इनके एरोस को रोकने के लिए। और यहाँ पर इकी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसका असली नाम क्या है। तभी वो देखती है कि उसने जो उसको श्राइन दिया था उसमें उसका नाम लिखा हुआ था और अंत में इसने उसका नाम भी लिखा था। और तभी इसको याद आ जाता है कि इसने नाम लिखा था और वो उसको उसके असली नाम से बुलाती है। और जब वो उसको उसके असली नाम से बुलाती है तो यहाँ पर जो नोरा के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो टूट चुका था। और फाइनली हम देखते हैं कि यहाँ पर यूटा बाहर आ चुका था, मगर अभी भी इनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी क्योंकि वो तो बाहर आ चुका था, लेकिन यहाँ पर इंपीरियल आर्मी लगातार हमले करे जा रही थी क्योंकि उनका मकसद तो विशु को मारना था। तो इसलिए ये लोग अब यहाँ पर सबसे ताकतवर रबीगा को बाहर निकालते हैं जो कि एक ड्रैगन रहता है और अगर एक बार ये लग जाए तो इनका बचना लगभग मुश्किल है। लेकिन फिर यहाँ पर जो विशान होती है वो कहते हैं कि हमारे अटैक का रेंज बढ़ा दो क्योंकि जब काजुमा रेंज बढ़ा देगा तो जब सब लोग अटैक करेंगे तो आराम से हरा सकते हैं। और ठीक ऐसा ही होता है, सबसे ताकतवर ड्रैगन भी उनके सामने हार जाता है। लेकिन अभी उनका मेन हथियार तो बाकी था और ये सबसे खतरनाक था और इसके ठीक नीचे विशु था। और यूटा भी नहीं चाहता था कि विशु मरे और अगर एक बार विशु को ये हमला लग जाए तो हमेशा के लिए मर जाएगा क्योंकि यह हमला काफी ताकतवर था। और यहाँ पर यूटा अपने इंपीरियल ब्लेड को लेकर आ चुका था क्योंकि यहाँ पर यूकी ही था जो कि किसी भी चीज को काट सकता है। वो काफी जोरदार हमला करते हैं और वो अटैक 2 टुकड़ों में कट जाता है, लेकिन असल में ये सब तो दिखावे के लिए था क्योंकि अभी जो मेन अटैक था वो तो इसके नीचे ही था। इसका मतलब कि विशु अब नहीं बचने वाला है क्योंकि मेन अटैक तो नीचे ही था। विशु अपने आखिरी समय में कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और फिर काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और फिर हम देखते हैं जब आखिरी ब्लास्ट हो जाता है इसकी हालत काफी खराब थी तो इंपीरियल आर्मी वहाँ से चली जाती है। और फिर यहाँ पर यूटा उसको पकड़ लेता है, कहता है नहीं। और फिर यहाँ पर इनकी इमोशनल बातें
होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विसु था ये काफी अच्छा गॉड था और यहाँ पर यूटा को बदलने का मौका मिल चुका था। वो बताता है कि कैसे विसु एक काफी अच्छा गॉड था, लेकिन जो गॉड किसी को वापस से याद रहे वो दोबारा से रिइंकार्नेट हो सकता है। और यहाँ पर विसु एक बच्चे में रिइंकार्नेट हो चुका था और यूटा उसको उसकी फेवरेट दुकान पे लेकर जाता है। और यहाँ पर जो विसु था ये चाहता था कि फैंटम्स हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खत्म हो जाएं और इंसान हमेशा अच्छी तरीके से रहें। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बच्चा ही विसु है और ये बच्चा ही रहेगा। और इनको उसके प्लान के बारे में पता चल रहा होता है कि कैसे विसु ने क्या क्या किया था, कैसे इंसानियत की भलाई के लिए उसने काफी सैक्रिफाइस किया। लेकिन तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हुआ था कि वो मर तो गया था लेकिन वो दोबारा रिइंकार्नेट हुआ। अगर किसी को भी याद है कि वो गॉड था तो दोबारा रिइंकार्नेट हो सकता है। और यहाँ पर विसु पहली बार इन 6 के 6 गॉड से मिल रहा होता है और ये गॉड्स काफी ताकतवर गॉड्स रहते हैं। और फिर हम आगे सीन में देखते हैं कि कैसे यूटा युकी को बता रहा होता है कि मैंने नोरा के साथ मिलकर काफी बुरे काम किए हैं, मैंने काफी इंसानों को मारा है, लेकिन मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं रहना चाहता हूँ, मैं गॉड ऑफ हैप्पीनेस बनना चाहता हूँ, बिल्कुल विसु की तरह, क्योंकि वो इंसानों की मदद करता है। और यहाँ पर अब नोरा भी आ चुकी थी और नोरा यहाँ पर दोबारा आकर उसको बहुत कुछ कह रही थी, लेकिन अब ये दोबारा नहीं सह सकता था। इसको बहुत गुस्सा आ चुका था, लेकिन अभी भी नोरा बोलना बंद नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर जो यूटा होता है वो एक फैसला लेता है और उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़ देता है, पिछले के आगे के जो भी उसके साथ रिश्ते थे वो सब तोड़ देता है। और यहाँ पर नोरा कह रही होती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो उसकी बिल्कुल नहीं सुनता, वो ऐसा कर देता है। वो सारे रिश्ते नाते तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए नोरा को फ्री कर देता है। तो वो भी अब जा चुकी थी और ये लोग भी अब फ्री थे। तो अब हमारे यूटा के पास एक नया मिशन था कि वो गॉड ऑफ हैप्पीनेस बनना चाहता है, वो सबकी मदद करना चाहता था बिल्कुल विसु की तरह। और इस काम में युकी उसकी मदद करेगा और वो भी तो उसका सुप्रीम रबिगा बन ही चुका है। और फिर आगे सीन में हमें उसी बंदे को दिखाया जाता है, इसने इकी को किस किया था और ये ब्रश इसके पास आ चुका था और ये सारी लड़ाई तो उसी ब्रश की वजह से ही हुई थी। तो अब हमें दिखाया जाता है कि कैसे नोरा इसके पीछे थी। इसका मतलब कि जो भी काम हुआ इसके पीछे ये बंदा ही मास्टरमाइंड था। और इस एनिमे का सिर्फ 2 ही सीजन था, तो इस एनिमे के सीजन 1 और सीजन 2 मैंने 3 वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर एनिमे आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये चैनल अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करना। और कोई दूसरा एनिमे भी सजेस्ट करो, नहीं तो आप एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की सीरीज भी देख सकते हो, जो कि आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अभी एंड स्क्रीन पे आपको वीडियोस दिख रही होगी, उसको भी जरूर वॉच करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।